हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में व्रत और त्योहारों की जैसे लड़ी लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, भरमार है व्रत और त्योहारों का। इसमें भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न जो करना है, तो सावन के महीने में हरतालिका तीज का व्रत भी किया जाता है। 2022 में हरतालिका तीज व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, इसके नियम क्या है, इसके महत्व क्या है और इसकी पौराणिक कथा क्या है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हरतालिका तीज 2022 में किस दिन पड़ रहा है, पूजा का मुहूर्त क्या है, पूजन सामग्री क्या क्या हमें चाहिए, संपूर्ण पूजा विधि के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं। तीज का त्यौहार मुख्यतः उत्तर भारतीय महिलाओं में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तीज मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में मनाई जाती है। श्रावण मास और भादो मास में आने वाले तीन प्रकार के तीज हैं। जी हाँ, हरतालिका तीज अकेली तीज नहीं है। सावन और भादो मास में सेलिब्रेट किए जाने वाले 3 प्रकार के तीज मुख्य हैं। पहली हरियाली तीज होती है। हरियाली तीज रविवार को 31 जुलाई को है, नोट कर लीजिए। हरियाली तीज रविवार को 31 जुलाई 2022 को है। कजरी तीज रविवार को 14 अगस्त को 2022 को है। और हरतालिका तीज जिसकी अब हम चर्चा करने वाले हैं वो मंगलवार 30 अगस्त 2022 को है। जी हाँ, 30 अगस्त 2022 जो मंगलवार को है, उस दिन हरतालिका तीज का व्रत है, त्योहार है, पर्व है। हरतालिका तीज व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन मनाई जाती है। हरतालिका तीज हरियाली तीज के लगभग 1 मास बाद मनाई जाती है। हरियाली तीज के लगभग 1 मास बाद हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की बालू या मिट्टी से बनी प्रतिमा की पूजा एवं अर्चना करती हैं। तो हरतालिका तीज कब है? 30 अगस्त को है, मंगलवार को है। हरतालिका तीज भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं शिव पार्वती की प्रतिमा बनाती हैं, रेत से, मिट्टी से अस्थायी मूर्तियां बनाई जाती हैं। वह सुखी वैवाहिक जीवन तथा संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना किए जाते हैं। हरतालिका तीज की उत्पत्ति व इसके नाम का महत्व एक पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। जब हम हरतालिका शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो हरत धन आलिका, हरत प्लस आलिका जो है हरतालिका है। हरत जो है वो हरण शब्द से आया है। संस्कृत का जो हरण है, हरण मतलब अपहरण करना, किसी को चुरा लेना। हरत जो है किसी को चुरा लेने से हरण शब्द से आया। और आलिका जो होता है, आली जो होती है वो स्त्री जो सहेली होती है, जो सखी सहेली होती है, उसको आलिका कहते हैं। तो इस कथा के अनुसार पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थी, ताकि पार्वती जी की इच्छा के विरुद्ध उनके माता पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से न कर दें। और इसीलिए इस तीज का नाम हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है। प्रदोष काल में शिव पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष काल क्या होता है, प्रतिदिन की बात मैं बता देता हूं। प्रदोष काल जो सनसेट का टाइम होता है, जो सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त के समय से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के समय के कुछ समय बाद तक को हम प्रदोष काल कहते हैं। तीज की पूजा प्रातः स्नान के पश्चात एवं नए वस्त्र पहन करके की जाती है। रेत से बने शिव पार्वती की प्रतिमा का विधिवत पूजन किया जाता है एवं हरतालिका व्रत का कथा भी सुना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला निराहार व्रत रख करके पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत को सुहागिनों के अलावा कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। मान्यता है कि इस दिन इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। हरतालिका तीज के कुछ व्रत नियम हैं। हरतालिका तीज को व्रत करने से पहले सबसे पहले उठ करके सुबह में
स्नान करना है। स्नान करने के बाद से, वस्त्र पहनने के बाद से सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। फिर सच्चे मन से व्रत का संकल्प लेते हैं और विधि विधान के साथ पूजा की सामग्री को एकत्रित किया जाता है। हरतालिका तीज व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, निर्जला होता है ये। व्रत के बाद अगले दिन जल ग्रहण किया जाता है। सुहागिन महिलाओं को हरतालिका तीज व्रत में पूजा के दौरान व्रत कथा सुननी चाहिए। ये जो बीच में जो खाली स्लाइड दिख रही है, ये पर्पसफुली है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप शिव पार्वती जी का, जब भी आप शिव जी का घर में फोटो रखना चाहते हैं, शिव जी योगी हैं, वो गृहस्थ नहीं है, तो जब भी आपको गृहस्थी पे रखना है शिव जी को, तो शिव जी के साथ माता पार्वती एवं गणेश जी, कार्तिकेय जी, मतलब पूरे परिवार का फोटो साथ में रखना है। अकेले मत शिव जी मंदिर में रह सकते हैं, घर में नहीं। घर में शिव जी का फोटो अगर रखना है तो उनके साथ माता पार्वती भी रहेंगी, गणेश जी भी रहेंगे, कार्तिकेय जी भी रहेंगे। ऐसी मान्यता है कि शिव परिवार का फोटो घर में रख करके पूजा पाठ करने से घर में सद्बुद्धि बढ़ती है, मेल बढ़ता है, सौहार्द बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है, खुशियां बढ़ती है। हरतालिका तीज व्रत की पूजा का विधि है। इसका विधि इस प्रकार है। हरतालिका तीज के दिन, नॉर्मली हरतालिका तीज का व्रत त्योहार जो है शाम में किया जाता है। शाम का मतलब सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरतालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत व काली मिट्टी की प्रतिमाएं हाथों से बनाई जाती है। पूजा स्थलों को फूलों से सजा करके चौकी पर रखें। चौकी पर केले के पत्ते रख करके भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आवाहन करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती एवं भगवान गणेश का षोडशोपचार कर पूजन करें। ये षोडशोपचार पूजन जो है पंडित जी करते हैं। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तुएं रख करके माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। सुहाग की जितनी भी सामग्री है वो सब माता पार्वती को चढ़ाया जाता है। इसमें शिव जी को धोती और अंगूछा भी चढ़ाया जाता है और सुहाग का सामान सास के चरणों में स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी को और ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। अपनी परंपरा के अनुसार जितने भी पर्व त्योहार हैं, तो परंपरा के अनुसार उनके रूप बदलते रहते हैं। जो भी आपके क्षेत्र में परंपरा हो उसके अनुसार उसका जो भी आपने साड़ी चढ़ाया है, सामग्री चढ़ाया है, उसका डिस्पोजल करें। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने, रात्रि जागरण अगर हो सकता है तो करें, और आरती के बाद, सुबह आरती के बाद दूसरे दिन पुनः स्नान करके माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। और ऐसा एरिया टू एरिया ऐसा है कि ककड़ी हलवे का भोग लगा करके व्रत को खोला जाता है, मतलब जल ग्रहण किया जाता है और उसके बाद से भोजन ग्रहण किया जाता है। अब हम जान लेते हैं हरतालिका तीज की पौराणिक कथा क्या है। हरतालिका तीज का जो व्रत है भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यहाँ पर पुनर्मिलन शब्द का प्रयोग किया गया है, मिलन नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया है मिलन, और इसलिए पुनर्मिलन शब्द का प्रयोग किया गया है क्योंकि भगवान शिव आदि हैं, अनंत हैं, और माता पार्वती भी वो जिस जिस रूप में रहे उस रूप में उनके साथ रही हैं। ये एक जन्म की बात है जिसमें भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती के पुनर्मिलन की कथा हम सुनाने जा रहे हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती बचपन से ही भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के उद्यम कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, तपस्या में लीन थी। हिमालय पर गंगोत्री से जो गंगा निकलती है उनके पास बैठ करके वो घंटों घंटों तक तपस्या किया करती थी भगवान भोलेनाथ की। उनके पिता जो थे वो दुखी थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी इतने समय तक तपस्या क्यों करती रहती है। कुछ समय के बाद नारद जी माता पार्वती के पिता के सामने, जो हिमाचल है, हिमाचल के सामने और माता मैना के सामने उपस्थित होते हैं। और उपस्थित होने के बाद से वो बताते हैं कि मैं विष्णु लोक से आ रहा हूं और भगवान विष्णु आपकी पुत्री का वरण करना चाहते हैं।
यदि आपकी इच्छा हो तो मैं ये संदेश भगवान विष्णु को सुना दो। अरे भगवान विष्णु जिसकी पुत्री का वरण करना चाहते हो, उसके सौभाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं। महाराज हिमाचल और रानी मैना अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सहर्ष स्वीकार करते हैं, बोले हाँ, भगवान विष्णु जी के साथ हम अपनी पुत्री को विवाह बंधन में बांध करके अति प्रसन्न होंगे। जब ये बात पार्वती जी को पता चलती है कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है, उनको बड़ा तकलीफ होता है। तकलीफ इसलिए नहीं क्योंकि विष्णु जी के साथ तय हुआ, तकलीफ इसलिए क्योंकि वो जब से जन्म ली हैं तब से वो भगवान भोलेनाथ को ही अपने पति के रूप में उन्होंने पूजा किया है और वो भगवान भोलेनाथ को ही प्राप्त करना चाहती हैं। जब ये बातें वो अपनी सखियों को बताती हैं तो उनकी कुछ सखियां माता पार्वती को उनके घर से ले जा करके और घोर जंगल में कहीं छिपा देती हैं। वहीं पर रह करके बिना अन्न के, बिना जल के और बाद में श्वास का भी त्याग करके माता पार्वती भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाती हैं। भादो मास के तृतीया के दिन, भादो मास के तृतीया के दिन माता पार्वती, जो उन्होंने रेत का शिव पार्वती बनाया हुआ है, उनका वो विसर्जन करने के लिए नदी के किनारे पर जाती हैं। ठीक उसी समय महाराज हिमाचल ठीक उसी समय जिस समय ये प्रतिमा विसर्जित करने जा रही हैं, उस समय भगवान भोलेनाथ उनको दर्शन देते हैं। भगवान भोलेनाथ उनको आशीर्वाद देते हैं, बोले बोलिए देवी क्या चाहिए। माता पार्वती बताती हैं, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे हुए नहीं हैं, आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोलेनाथ तथास्तु कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उसके बाद से उसी स्थान पर महाराज हिमाचल आते हैं अपने सभासदों के साथ और बेटी को पार करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वो बताती हैं कि उनका भगवान भोलेनाथ से उनका आमना सामना हुआ है, भगवान भोलेनाथ साक्षात दर्शन दिए और वो भगवान भोलेनाथ से ही विवाह करना चाहती हैं और भगवान विष्णु से उनका विवाह न हो इसीलिए उन्होंने गृह त्याग किया है। महाराज हिमाचल बताते हैं, बेटी आपको जो प्रिय है, जो भोलेनाथ है, उन्हीं से आपका विवाह किया जाएगा, आप घर चलें। वो घर जाते हैं और विधि विधान से सभी संस्कारों के साथ माता पार्वती का भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह संपन्न किया जाता है। तभी से अच्छे पति की कामना और पति की दीर्घायु के लिए कुंवारी कन्या और सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं और भगवान शिव में माता पार्वती की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तो ये रहा हरतालिका तीज के बारे में। मुझे लगता है किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम पहले ही बता चुके हैं, हरतालिका तीज मंगलवार को 30 अगस्त 2022 को है। तो आप सबका हरतालिका तीज सुखी संपन्न रूप से, आनंदमय से संपन्न हो। सब पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम।